Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class we are going to discuss about another structure of female reproductive system, and this another structure is vagina. Clear? In earlier class we already discussed about the uterus as well as uterine tube and ovum. Now in today's class we are going to discuss about the vagina. So just look at the structure of vagina. So vagina is how much centimeter long? So vagina is 10 centimeter long. It is 10 centimeter long. Clear? So we can say it is a small tube and it is extend from cervix to outside of the body. So it is extend, कहाँ से extend कर रही है? It is extend from cervix to outside of the body. Cervix to outside of the body. So outside of the body means there is a vaginal orifice. So just look at this structure. This is our vaginal orifice. Now just understand this is the figure and this is particularly our vaginal portion, and these are various portion of the vagina. So in this figure various things are included like external genitalia as well as vaginal portion. Clear? And cervix को कवर किए हुए कौन रहता है? अ रेसिस रहता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स बोलते हैं. क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स. तो सर्विक्स को जो कवर किए हुए है वो क्या है? फॉर्निक्स है. सपोज करिए ये हमारे पास में क्या आ गया? सर्विक्स वाला एरिया है. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा इस तरह से जो एरिया है दिस इज नॉन एज अ फॉर्निक्स. क्लियर? और इसी फॉर्निक्स पर क्या किया जाता है? एक डायाफ्राम जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव डायाफ्राम जो है वो इंसर्ट किया जाता है. तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डायाफ्राम प्रॉपर्ली इंसर्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डायाफ्राम जो है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क करेगा. ये कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क क्यों करेगा ये डायाफ्राम? दिस इज व्हाट अ डायाफ्राम. तो ये डायाफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क क्यों करेगा? क्योंकि ये इसने क्या किसको कवर कर लिया है? सर्विक्स को कवर कर लिया है. और सर्विक्स को अगर कवर कर लिया है तो फिर यहाँ से स्पर्म अंदर नहीं जा सकते. स्पर्म यहीं पर रह जाएगा, इसके आगे मूव नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर आप देखिए वेजाइना में जो है 3 लेयर्स होती हैं. वेजाइना के अंदर क्या कितनी लेयर होती है? वेजाइना को अगर हम डिवाइड करें, तो इसमें 3 लेयर्स हमें मिल जाएगी. सो आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? म्यूकोसा. आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? इट इज नॉन एज ए म्यूकोसा. क्लियर? एंड मिडिल वन इज मस्क्यूलरिस एंड थर्ड वन इज एडवेंशिया. सो म्यूकोसा जो है जस्ट यूट्रस में जैसा म्यूकोसा होता है सिमिलर वैसा ही म्यूकोसा होता है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आउटर मोस्ट वाला जो एरिया हो गया ये क्या हो गया? म्यूकोसा हो गया. दिस इज नॉन एज अ म्यूकोसा. म्यूकोसा में हमारे पास में कुछ सेल्स मिलेंगी. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ओपन वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? ल्यूमन ऑफ वेजाइना हो जाएगा. ल्यूमन ऑफ वेजाइना. ल्यूमन का मतलब क्या हो गया? कैनाल जैसा स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं. क्लियर? और अगर हम म्यूकोसा को देखें तो यहाँ पर म्यूकोसा में हमें कुछ सेल्स मिल जाएंगे जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स. तो ये हमारे पास में क्या हो गई? दिस लेयर इज व्हाट? अ डेंड्राइटिक सेल्स. सो ये डेंड्राइटिक सेल्स आपको क्या मिल जाएंगी यहाँ पर? अनफॉर्चुनेटली ये डेंड्राइटिक सेल्स जो होती हैं जब इंटरकॉर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, तो अगर HIV पॉजिटिव मेल जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है यहाँ पर जो डेंड्राइटिक सेल है ये भी क्या करती है? HIV को स्प्रेड करने में पार्टिसिपेट करती हैं. सो म्यूकोसा में हमें डेंड्राइटिक सेल्स मिल रही हैं. एंड म्यूकोसा किसका बना हुआ है? म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. सो इट इज मेड अप ऑफ non-keratinized squamous epithelial cells, and just below to dendritic cell we can found what? lamina propria. हम यहाँ पे क्या मिलती है? lamina propria मिलती है. क्लियर? सो म्यूकोसा ही क्या करता है? यहाँ पर म्यूकोसा क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस ग्लाइकोजन. और ग्लाइकोजन के प्रोड्यूस होने से क्या होता है? ग्लाइकोजन के डिकम्पोजिशन से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं. ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं. ये ऑर्गेनिक एसिड ही म्यूकोसा में क्या करते हैं? एसिडिक इन्वायरमेंट लाते हैं. सो ऑर्गेनिक एसिड से क्या होगा? एसिडिक इन्वायरमेंट होगा. ओके, एसिडिक
इन्वायरमेंट होने से क्या होगा, वेजाइना है वो किससे प्रोटेक्ट रहेगी, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहेगी। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए जो स्पर्म है, तो स्पर्म के लिए हमें बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए। स्पर्म के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, बेसिक पीएच चाहिए। सो व्हेन जब स्पर्म आएगा यहाँ पर, जहाँ क्या होगा, जब स्पर्म यहाँ पर आएगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट कैसे बेसिक में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सीमन होता है, पर्टिकुलरली सीमन होता है, सीमन के अंदर ही क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन का जो नेचर होता है वही वो क्या करता है, पीएच को इंक्रीज करता है, वही क्या करता है, पीएच को इंक्रीज करता है, जिससे कि स्पर्म क्या रहा है, प्रोटेक्ट रहा है। और एसिडिक इन्वायरमेंट का फायदा क्या है, वेजाइना के अंदर अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है उसका फायदा क्या है, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। क्लियर। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द मस्क्यूलरिस। सो यहां पर ध्यान दीजिए, मस्क्यूलरिस में 2 लेयर्स हैं हमारे पास में। 2 लेयर्स कौन कौन सी होगी मस्क्यूलरिस, तो यहां पर देखिए लैमिना प्रोपिया के इनसाइड में क्या मिलेगा, मस्क्यूलरिस। सो दिस होल एरिया is part of muscularis. So this is what inner and this is what outer. Clear? So inner और outer layer मतलब कि जो muscularis है वो किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल की बनी हुई है। इनर स्मूथ मसल लेयर और आउटर स्मूथ मसल लेयर। सो इनर लेयर जो है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल, और आउटर स्मूथ मसल लेयर कैसी है, सर्कुलर। इट इज व्हाट, सर्कुलर लेयर। सो मस्क्यूलरिस में जो इनर और आउटर लेयर्स होती हैं, मतलब इनर लेयर कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, और आउटर लेयर कैसी होगी, सर्कुलर हो गई। तो ये जो मस्क्यूलरिस की लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर की वजह से रिलैक्सेशन हो सकता है। तो जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है और पेनिस जो है वेजाइना के अंदर इंसर्ट होता है, ओके, तो उस केस में वेजाइनल पोर्शन को क्या चाहिए, स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए। वेजाइनल पोर्शन को क्या चाहिए, स्ट्रेचेबिलिटी। और ये स्ट्रेचेबिलिटी किससे आएगी, इन्हीं स्मूथ मसल लेयर से आएगी। जो इनर और आउटर लेयर है इन्हीं की वजह से आएगी स्ट्रेचेबिलिटी। तो पहला वर्ग क्या हो गया मस्क्यूलरिस का, जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स में पेनिस इंसर्ट करता है तो उस केस में ये स्ट्रेचेबिलिटी देती है। और सेकंड कब होगा, जब चाइल्ड बर्थ होता है। तो चाइल्ड बर्थ होगा तो उस केस में जब चाइल्ड यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा तो उस केस में भी क्या होगा, स्ट्रेचेबिलिटी आएगी। तो स्ट्रेचेबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ मस्क्यूलरिस, क्लियर। एंड द थर्ड लेयर इज एडवेंशिया। सो एडवेंशिया, दिस इज व्हाट, अ एडवेंशिया, ओके। और ये किसकी बनी हुई है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। सो एडवेंशिया का फंक्शन क्या हो गया, तो एडवेंशिया पर्टिकुलरली एंटीरियर साइड में यूरिनरी ब्लैडर के साथ एंकर करके रख रही है और पोस्टीरियर साइड में रेक्टम के साथ में एंकर करके रख रही है। अब यहां पर आप देखिए वेजाइनल ऑरिफेस जो होता है, दिस इज व्हाट, अ वेजाइनल ऑरिफेस, okay, this is what a vaginal orifice, and this is particularly a urethral orifice. vaginal orifice को आप देखिए, vaginal orifice को कवर किए हुए एक आउटर फोल्ड होता है। ये फोल्ड क्या कहलाता है, ये फोल्ड इस तरह से होगा, आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से फोल्ड होगा, यहाँ पर इसको पूरा कवर किए हुए एक फोल्ड होगा, क्लियर। इस तरह से पूरा कवर किए हुए एक फोल्ड होगा। ये फोल्ड क्या कहलाता है, दिस फोल्ड इज नॉन एज अ हाइमन। सो जनरली हाइमन जो है वो क्या, किसको कवर किए हुए रहता है, वेजाइनल ऑरिफेस को कवर किए हुए रहता है। और हाइमन को आप देखिए, ये हाइमन जो होता है हाईली वास्कुलराइज्ड होता है। ये कैसा होता है, इट इज हाईली वास्कुलराइज्ड। ये हाइमन जो होता है जनरली फर्स्ट टाइम कब रप्चर होता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम। कोई भी वुमन है उसके फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम हाइमन रप्चर होता है। बट हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि इसका रप्चर होना जो है मार्कर है वर्जिनिटी का, ओके। किसी वुमन में पहले भी रप्चर हो सकता है ड्यू टू एक्सीडेंटल पर्पस।
तो ये दिस इज नॉट अ मार्कर ऑफ वर्जिनिटी, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ वुमन ऐसी होती है जिनमें हाइमन कंप्लीटली वेजाइनल ऑरिफिस को क्लोज कर देता है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये इसको हम बर्थ डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के हाइमन को हम क्या बोलेंगे, इम्परफोरेटेड। दिस पर्टिकुलरली हाइमन इज नॉन एज इम्परफोरेटेड हाइमन। इस पर हाइमन को हम क्या बोलेंगे, इम्परफोरेटेड हाइमन। तो इस तरह का अगर हाइमन होगा तो वहां पर क्या किया जाएगा, फिर सर्जरी के थ्रू हाइमन को ओपन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें ये वेजाइना की पर्टिकुलर हिस्टोलॉजी होगी, हमने हिस्टोलॉजी डिस्कस कर ली यहाँ पर। तो वेजाइना के फंक्शन क्या है, अब हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि आखिर वेजाइना के फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पे पेनिस का रिसेप्टिकल है, पेनिस इसी के अंदर आएगा। तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम में क्या हो गया, ये पेनिस का रिसेप्टिकल हो गया। सेकंड जो इसका फंक्शन हो गया, क्या हो गया, इट एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करेगी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एंड थर्ड फंक्शन क्या हो गया, इट इज अ पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा यूट्रस से सर्विक्स की तरफ आएगा और सर्विक्स से फिर वेजाइना और विजाइनल ऑरिफिस के थ्रू जो है वो बाहर आएगा। 3 फंक्शन हो गए इसके। फर्स्ट, पेनिस का रिसेप्टिकल पॉइंट हो गया। सेकंड, इट एक्ट एज अ बर्थ कैनल। और थर्ड, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए पैसेज वे हो गया। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से वेजाइना की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करी। अभी इसमें काफ़ी सारे और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी इस डायग्राम में शो किए हुए हैं। ये सारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें कि हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पर ही फोकस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने वेजाइना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू आप लोगों को दिए हुए हैं। उन एमसीक्यू के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।